अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ नूरुल अमीन। चैनल अमीन दवाखाना पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए खांसी, नज़ले, ज़ुकाम और गले की इन्फेक्शन के लिए एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। चूँकि आजकल स्मोक भी है और इस वजह से लोगों की आंखें भी ख़राब हो रही हैं और गले भी ख़राब हो रहे हैं, गले में इन्फेक्शन भी हो रही है। चूँकि मेरा ये नुस्खा नज़ले, ज़ुकाम और गले की इन्फेक्शन के मुतल्लिक है, आँखों के मुतल्लिक तो नहीं, लेकिन स्मोक जो है वो आँखों पे भी असरअंदाज हो रही है। बहरहाल इसके लिए एक अलहदा से वीडियो मैं पेश करूँगा अपने नाजरीन के लिए। तो बहरहाल ये नुस्खा जो है वो नज़ले, ज़ुकाम, गले की खराश, गले की इन्फेक्शन और खांसी और बलगम के लिए है। तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हमने ये चैनल इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए और बेहतरी के लिए बनाया है। तो इसको नेकी समझ के आगे लोगों में शेयर कर दें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। सबसे पहले इसमें अमलतास एक लकड़ी नुमा दवाई है, यानी कम अज कम ये अपना 1.5 से 2 फुट तक लंबी होती है। तो इसको जो है अपना वो तोड़ लें। तोड़ने के बाद इसके अंदर मगज होता है ब्लैक कलर का, वो मगज निकाल लें। तो ये मगज कम अज कम 100 ग्राम होना चाहिए। एक पाव में से आसानी से 100 ग्राम निकल आता है। 100 ग्राम गुदा अमलतास, 50 ग्राम मुलट्ठी और 25 ग्राम गुल बिनफ्शा और 50 ग्राम उन्नाब ईरानी। ये तमाम अद्वियात को 2.5 किलो पानी में भिगो के रख दें। बल्कि इसमें आप ऐसा करें 50 ग्राम रीठा भी शामिल कर लें। रीठे का जो छिलका है बैरूनी वो शामिल करना है। इसके अंदर जो ब्लैक कलर का बीज होता है वो निकाल के फेंक देना है। तो इन तमाम अद्वियात को पानी के अंदर भिगो के रख दें। तकरीबन 2.5 किलो पानी होना चाहिए। सारी रात अद्वियात पानी के अंदर भीगी रहें। सुबह उठकर इन तमाम अद्वियात को दरमियाने चूल्हे पर रखें, यानी दरमियानी आग जलाएं नीचे, और इसको इस कदर पकाएं कि पानी आपके पास तकरीबन 1 किलो रह जाए। उसके बाद तमाम अद्वियात को अच्छी तरह पुन लें, निचोड़ लें, छान लें। तो दोबारा फिर उस पानी में 1 किलो चीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब अच्छी तरह पकने के करीब आ जाए तो उसमें हल्की सी 1 चुटकी भर टॉटरी जो है वो शामिल कर लें। टॉटरी शामिल करने से ये होगा कि दवा का जो मैल कुचैल होगा वो ऊपर आ जाएगा। उसको स्टैनर से उठा लें। उसके बाद आपकी जो दवा है वो साफ शफाफ शरबत की शक्ल में आपके पास मौजूद होगी। उसको चूल्हे से उतार लें, ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी बड़ी बोतल के अंदर उसको महफूज रख लें। 1 टेबल स्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ये खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो बनाएं, इससे इस्तेफादा हासिल करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।